Olympics, Paralympics, and Olympiad. India is shining in the world of sports. ओलंपिक्स में इंडिया ने 6 मेडल्स जीते, पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड साज 29 मेडल्स अपने नाम किए और अब ओलंपिड में कि जिसको चेस का ओलंपिक्स माना जाता है वहाँ पर टीम इंडिया is shining. India as a nation is dominating in the world of chess as well. इस पे आपसे बात करेंगे और सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि जहां पे इंडिया ने ओपन मेंस कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, वहां पर पाकिस्तान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस खबर में कितनी सदाकत है और पाकिस्तान की जानिब से इस दफ़ा ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेशन कैसी रही, पाकिस्तान ने कौन से टाइटल्स अपने नाम किए, ये सब आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की अगर हम चेस हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमने इंडिविजुअली बड़े नाम यहाँ पे देखे हैं। वैसे जो ओलंपिड है ये 1927 से इसका आगाज़ हुआ और उस वक्त 16 पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने इसमें हिस्सा लिया और अब 1927 में 2024 तक आते आते जनाब जो ओलंपिड है इसके अंदर 190 जो नेशंस हैं वो हिस्सा ले रही थी। तकरीबन 190 जो नेशंस हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे इंडिया ने ये जो गोल्ड मेडल्स हैं ना सिर्फ इंडिविजुअल कैटेगरी में बल्कि टीम कैटेगरीज में अपने नाम किए हैं। इससे पहले हमने इंडिया में देखा है कि चेस के अंदर इंडिया के अंदर बड़े नाम गुजरे हैं कि जिसमें जो सबसे पहले नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो है विश्वनाथ आनंद का, जो कि 1988 में इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने। उसके बाद अगर हम देखें तो जनाब पंटाला हरी कृष्णा भी हैं और इसके अलावा परिमंजन नेगी हैं और दीगर भी कई नाम हैं जो कि चेस की दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या ख़ास बात है? इस दफ़ा ख़ास बात ये है कि इंडिविजुअल कैटेगरीज़ में तो गोल्ड मेडल आए हैं, यानी कि हम गुकेश को देखें या अर्जुन को देखें, इन दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किए। वहाँ पर वुमेन्स में वंतिका अग्रवाल और दिव्या देशमुख इन्होंने भी इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किए। लेकिन ख़ास बात क्या रही? ख़ास बात ये रही कि ये जब सब खिलाड़ी एज ए टीम खेले तो एज ए टीम भी इन्होंने डोमिनेट किया। और जब हम मेंस की बात करते हैं तो ओपन मेंस कैटेगरी में इंडिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और अभी सब इस खबर पे खुश हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि वुमेंस ने कहा हम भी किसी से कम नहीं और वुमेंस ने भी जनाब वुमेंस कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया। और अगर आप वुमेंस कैटेगरी में देखें तो बड़ा ही अच्छा ये जो इंडिया की टीम है, बल्कि चेस की टीम है, ओल्ड का और यंग का बड़ा अच्छा एक मिक्सचर है, बड़ा अच्छा कॉम्पोजिशन है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वंकिता और इसके अलावा दिव्या जैसे यंग खिलाड़ी हैं, वहाँ पे हरिका जैसी एक एक्सपीरियंस्ड भी खिलाड़ी हैं जो कि 2 डिकेड से इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं और चेस खेल रही हैं। सो इंडिया इज़ अ डोमिनेटिंग फोर्स इन द वर्ल्ड ऑफ चेस। और मैं इंटरव्यू सुन रही थी एक विश्वनाथ आनंद का एंड ही सेड कि हमारे प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं। आई न्यू कि दे विल बी सक्सीडेड, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि कामयाब होने के साथ साथ ये डोमिनेट भी करेंगे। सो इंडिया इज़ अ डोमिनेटिंग कंट्री, डोमिनेटिंग नेशन इन द वर्ल्ड ऑफ चेस। बड़ी बात है, बड़े प्राउड की बात है और बहुत बड़ी मोटिवेशन है यंगस्टर्स के लिए, ना सिर्फ यंगस्टर्स के लिए, उन सब के लिए जो कि टैलेंटेड हैं, इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं और ये स्किल्स वो रखते हैं। इंडिया इज़ अ नेशन जो कि टैलेंट को नर्चर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और ये जो मेडल्स आए हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में, टीम कैटेगरी में, इसका क्रेडिट ना सिर्फ टीम इंडिया को जाता है बल्कि हर उस इंसान को जाता है कि जिन्होंने ये जो हीरोज़ हैं इंडिया के, इनको सपोर्ट किया इस लेवल पर और इस लेवल तक लेके आने में उनके लिए राहें हमवार की, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे उनके टीचर्स हैं, उनके कोचेस हैं। सो इंडिया ने तो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, लेकिन इसके
साथ साथ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो जनाब ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर हम मेंस ओपन कैटेगरी की बात करें तो इंडिया ने जहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, वहां पर मेंस टीम में सिल्वर मेडल के लिए 5 टीम के दरमियान टाई अप हुआ कि जिसमें यूएसए, उज़्बेकिस्तान, चाइना, सर्बिया और आर्मीनिया शामिल थी। और फिर जो टाई ब्रेक है उस मेथड को यूज़ किया गया और इस तरह यूएसए ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया और उज़्बेकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुई, उज़्बेकिस्तान की टीम। और इस तरह चाइना 4th नंबर पे और सर्बिया 5th नंबर पे आए। तो इसमें पाकिस्तान का नंबर कहीं भी नहीं है। और अगर आप विमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो विमेंस में जहाँ पे इंडिया की विमेंस ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, वहाँ पे जो सिल्वर है वो जनाब कजाकिस्तान ने अपने नाम किया। और ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी 4 टीम्स के दरमियान टाई अप हुआ था और टाई ब्रेक मेथड के तहत फिर जो यूएसए की टीम है इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान की अगर आप इस जो ये ओलंपिक हुआ 2024 हंगरी में, इसमें परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान का जो रैंक है ये 95 है। सो पाकिस्तान ने कुछ टाइटल्स तो ज़रूर अपने नाम किए हैं, लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी की बात कर लें या आप टीम कैटेगरी की बात कर लें तो इंडिया की तरह पाकिस्तान की टीम कोई मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने ओलंपिक के अंदर 8 साल के बाद शिरकत की। अगर हम कुछ टाइम पीछे जाएं तो 2022 में जब चेन्नई में हुआ ये कंपटीशन हुआ था ओलंपिक का, तो ड्यू टू सर्टन रीजंस पाकिस्तान ने विड्रॉ कर लिया था उस कंपटीशन से और उससे पहले कोविड था। सो इस वजह से पाकिस्तान के 8 साल का गैप आ जाता है। अब 8 साल के बाद पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया और अगर हम टाइटल्स की बात करें, जो पाकिस्तान के जो 2 प्लेयर्स हैं उन्होंने टाइटल्स नो डाउट अपने नाम किए हैं, मोमिन फयाज और 11 ईयर ओल्ड आयत अस्मिका के जिन्होंने इंटरनेशनल टाइटल्स जीते हैं। अगर हम मोमिन फयाज की बात करें तो ही वन इन ओपन सेक्शन एंड ही सिक्योर्ड 6.5 आउट ऑफ 11 और इस तरह से वो मास्टर कैंडिडेट यानी सीएम का टाइटल जीते हैं। और जब हम आयत की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से यंगेस्ट कैंडिडेट थी जो कि पार्टिसिपेट कर रही थी, इन्होंने जनाब विमेन जो डिवीजन है उसमें 5 आउट ऑफ 10 स्कोर किया और WCM यानी वुमेन मास्टर कैंडिडेट का जो वुमेन कैंडिडेट मास्टर का जो टाइटल है अपने नाम किया। और अब आप कहेंगे कि मेडल्स नहीं ये जीते, ये टाइटल जीता है, तो ये जो टाइटल है ये बेसिकली 2002 में इसका आगाज़ हुआ था और इसका एक मकसद है कि जो स्किल लेवल है वो चेक करना। सो ये स्किल लेवल बताता है आपको कि जो कैंडिडेट है उनका स्किल लेवल क्या है रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो नो डाउट ये भी एक एजाज़ की बात है क्योंकि 8 साल बाद आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, वैसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। और मैंने सुना है कि पास्ट में पाकिस्तान में ज़्यादा चेस में इंटरेस्ट लिया जाता था, ज़्यादा खिलाड़ी सामने आते थे, लेकिन अब वो क्या कहते हैं ना कि जैसे जैसे जो नेशंस हैं वो तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मुझे ऐसे वो लगता है कि हमारी नेशन का, चाहे आप पॉलिटिकल वे में बात कर लें, इकोनॉमिक वे में बात कर लें, फाइनेंशियल वे में बात कर लें, ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी को चेक कर लें, हर तरह से ग्राफ जो है वो नीचे आता जा रहा है। अब इस पे बड़ी लंबी डिबेट है जो कि यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2016 में महक गुल उन्होंने भी ये जो जनाब टाइटल है ये अपने नाम किया था। एट दैट टाइम शी वो 16 ईयर ओल्ड और तब वो भी विमेन कैंडिडेट मास्टर का ये जो टाइटल है अपने नाम करने में कामयाब हुई थी। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंट कैंडिडेट्स की बात करें, आयत अस्मी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जो कि उन्होंने हंगरी में दिया। शी टोल्ड कि उनकी मदर ने एक इंडियन को एज ए कोच हायर किया है और अब उससे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगी। और अगर मुझे ऐसे वो लगता है कि जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है या ख़बरें पढ़ी हैं या देखा है वो चीज़ों को,
कि इंडिया जो है, जो इंडियन रीजन है, ये चेस के अंदर बड़ा रिच है, लोगों में बड़ा टैलेंट है चेस का। ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि पास्ट में भी पाकिस्तान के जो ग्रैंड मास्टर रहे हैं, सुल्तान खान के, जो कि पहले ऑफ कोर्स इंडिया में थे, जब पाकिस्तान बना तो वो फिर पाकिस्तान में हिजरत करके आ गए। सो बेसिकली उनका ताल्लुक भी इंडिया से था एंड वो एक नेचुरली टैलेंटेड एक चेस के प्लेयर थे कि जिन्होंने ब्रिटिश चैम्पियनशिप भी 3 दफ़ा वो जीती और दीगर टाइटल्स भी उन्होंने वो जीते। और पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं कि जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला, लेकिन वो भी इंडिया से पाकिस्तान आए थे। इसी तरह अगर आप दीगर जो प्लेयर्स इवन नॉट फ्रॉम द इंडिया, जो कि दीगर मुल्कों से खेल रहे हैं, उनमें भी काफ़ी इंडियंस हैं। मैं एक बच्ची का पढ़ रही थी कि शी वॉज जस्ट 9 ईयर ओल्ड और वो इंग्लैंड की चेस प्लेयर हैं और उनका नाम मेरे ख्याल से बुधाना है। और शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग इंग्लैंड क्योंकि वो इंग्लैंड में रहती हैं, बट शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। सो अब ऐसा कह सकते हैं कि जो आपके सामने स्टैट्स हैं या जो नाम आ रहे हैं कि उसके अंदर शायद इंडियंस के अंदर या जो इंडियन रीजन है उसमें जो चेस है, जो शतरंज है, इसका टैलेंट ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो टैलेंट आपके सामने आ रहा है वो ज़्यादातर इंडियंस ही हैं। यहाँ पे मैं एक नाम पाकिस्तान की जो कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने ओलंपिक में पहली दफ़ा शिरकत की, उनका नाम यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। वो है शहबाज शाह, कि जिनका लाहौर से ताल्लुक़ है, 59 ईयर ओल्ड हैं और वो एक ऐसी मस्कुलर डिज़ीज़ का शिकार हैं कि जिसकी वजह से उनके मसल्स काफ़ी वीक हो चुके हैं और वो व्हीलचेयर पे हैं और वो मतलब इतनी डिपेंडेंट हैं वो दूसरों पे। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि शी कैन नॉट मूव पीसीज ऑन बोर्ड बाय हर सेल्फ। उसके लिए भी उन्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है जो कि उनकी जानिब से वो पीसेस को मूव करता है। एंड शी पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक, और ना सिर्फ उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया बल्कि अगर हम थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री चेक करें, क्योंकि हम इंडियन रीजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे चेस के टैलेंट की बात कर रहे हैं, कि ये जो शहबाज शाह हैं, ये पहले इंडिया में रहती थी, मीरठ में इंडिया में, ये और इनके भाई, और भाई को भी सेम ही ये डिज़ीज़ थी। इन्होंने 10 साल की उम्र में अपने भाई के साथ मिलके शतरंज को खेलना शुरू किया। फिर इनके कज़न थे जो न्यू दिल्ली से आए और उनको वो शतरंज खेला करते थे। इनको वो छोटी सी उस वक्त क्लास दी। ये 1972 की बात मैं आपको बता रही हूँ। सो उसके बाद फिर इन्होंने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके ज़रिए बुक्स पढ़ी, कुछ वीडियोस वो देखी और इस तरह से इन दोनों बहन भाइयों ने चेस को खेलना शुरू किया। और 1987 में ये लोग पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए और फिर उसके बाद 1994 में अनफॉर्चुनेटली जो इनके भाई थे ही पास्ड अवे। बट जो चेस से इनकी मोहब्बत थी वो ख़त्म नहीं हुई। इनका कहना है जो चेस है वो इनका शौक़ नहीं है, इट इज़ हर पैशन। सो पाकिस्तान के लेवल पर अगर हम नेशनल चैम्पियनशिप की बात करें, सो शी स्टैंड आउट, ये नंबर 1 आई। और डिफरेंट जो पाकिस्तान में चेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये हिस्सा लेती रही हैं और बाज़ मुकाबलों में ये लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हिस्सा नहीं ले सकी। अब चेस फेडरेशन ने इनको वो क्या कहते हैं ना, असिस्टेंस प्रोवाइड की। जब उन्होंने ये देखा कि इतना अच्छा ये टैलेंट है, इनको फिर ड्राइवर दिया गया, 2 असिस्टेंट दिए गए। तो जब भी इस्लामाबाद में या लाहौर से बाहर कोई इस तरह का कंपटीशन होता है तो ये ज़रूर उसमें हिस्सा ये लेती हैं। और अब इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। सो ये एक आप देखें बहुत बड़ी मोटिवेशन है बहुत से लोगों के लिए कि अगर आपको वो लगता है कि आप किसी से कम हैं, फिज़िकली किसी से कम है, तो ऐसा नहीं है। आपको यकीनन उस ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने किसी ना किसी ऐसी चीज़ से नवाजा है जो कि आपको सुपीरियर बनाती है बाज़ लोगों से। और चेस एक ऐसा खेल है कि जिसकी सबसे खूबसूरती ये है कि चाहे आपका ताल्लुक किसी भी एज ग्रुप से है, ये सबको एक ही पैमाने पे, एक ही यार्ड स्टिक के ज़रिए नापती है, मेजर करती है। सो बड़ी ये मोटिवेशनल स्टोरी है।
सहबा शाह की कि वो इन तमाम ऑब्स्टेकल्स के बावजूद, इन तमाम परेशानियों के बावजूद, लिमिटेड रिसोर्सेज और एक लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के बावजूद वो इस लेवल पे पहुंची हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान में अगर हम चेस के फ्यूचर को देखें तो रोशन है। काफ़ी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि चेस खेलना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि उनको प्रॉपर ट्रेंड किया जाए और उनको आगे आने में गवर्नमेंट की जानिब से, चेस फेडरेशन की जानिब से और सबसे बढ़कर उनके पेरेंट्स की जानिब से मदद की जाए।